आज सूरज कितना तेज है, जिसकी वजह से कितनी गर्मी आ रही है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। बहुत कड़कती धूप है और गर्मी भी बहुत है। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है भाई। अब मैं और आगे नहीं जा सकता। क्यों ना हम यहीं बैठकर कुछ देर के लिए आराम कर लें। अरे मित्र, चलते रहो, बस थोड़ा और आगे। क्या पता हमें आगे जाके कोई पानी का स्रोत मिल जाए, तो हम वहीं रुककर आराम कर लेंगे। फिर वो ऐसे ही चलते चलते काफ़ी दूर तक निकल आते हैं और उन्हें चलते चलते शाम भी हो जाती है और अंधेरा भी छाने लगता है। अरे देखो मित्र, काफ़ी अंधेरा हो गया है। हम यहीं रुककर रात गुजार लेते हैं। क्या कहते हो मित्र? हाँ भाई, सही कह रहे हो। फिर वो वहीं रुक जाते हैं और रात काटने लगते हैं। नहीं दिख रहा। हाँ मित्र, मैंने सुना है यहाँ कई वर्ष पहले एक घना जंगल था और एक बहुत ही बड़ा राज्य था जिस पर एक राजा राज करता था। हाँ हाँ भाई, मैंने भी अपनी बूढ़ी दादी जी से यही बात सुनी थी। लखन मित्र, क्या ये बात सच है? हाँ मित्र, ये बात सच है। कहते हैं कि कई वर्ष पहले यहाँ पर राजा विक्रम सिंह राज करता था। लेकिन एक दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि राजा के साथ पूरा राज्य महल यहाँ से गायब हो गया और राज्य में रहने वाले सभी लोग राज्य को छोड़कर कहीं दूर चले गए। आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो राजा और राजमहल कहाँ चला गया। मैंने तो कई लोगों से ये सुना है कि राजा और उसके राजमहल को दूसरी दुनिया के लोग उठा कर ले गए हैं। पता नहीं इस बात में कितना सच है और कितना झूठ। लेकिन मित्र, मुझे तो नहीं लगता कि दूसरी दुनिया के लोग राजमहल और राजा को उठा कर लेंगे होंगे। जरूर राजा के किसी न किसी बड़े पाप के कारण ही ऐसा हुआ होगा जिससे वो और राजमहल यहाँ से गायब हो गया। अरे भाई, उधर देखो, मुझे उधर कोई वस्तु चमकती हुई दिखाई दे रही है। चलो भाइयों, हम चलकर देखते हैं वो क्या है। हाँ हाँ भाई, मुझे भी दिख रहा है, कोई वस्तु चमक रही है। चलो चलकर देखते हैं। नहीं मित्र, रात काफ़ी हो चुकी है। हमें इतनी रात्रि में वहाँ नहीं जाना चाहिए। देखो, ये जगह भी कितनी सुनसान है। ये जगह हमारे लिए घातक साबित हो सकती है, इसलिए ये सही नहीं रहेगा। अब रात भी काफ़ी हो गई है। मित्र, हम आराम करते हैं। सुबह होते ही हम देख लेंगे वो क्या वस्तु है। मेरी मानो तो मित्र, अब हमें आराम कर लेना चाहिए क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। अरे भाई, तुम क्यों डर रहे हो? हम 3 हैं, हमें क्या हो सकता है। चलो भाई, चलते हैं। अरे भाई, मुझे तो लगता है ये एक सोने का सिक्का है। देखना जरा। हाँ मित्र, ये तो एक सोने का ही सिक्का है, लेकिन इसे यहाँ पर कौन छोड़कर जा सकता है? भाई, मुझे तो लगता है यहाँ आसपास बहुत सारा सोना छुपा कर रखा है। चलो भाई, हम इस कुएं के अंदर जाके देखते हैं। शायद इसी के अंदर बहुत सारा सोना छुपा कर रखा होगा। अरे मित्र, ये करना सही नहीं है। हम इस कुएं के अंदर नहीं जाएंगे। अगर मित्र ये सिक्का तुम दोनों को चाहिए तो तुम ले सकते हो, लेकिन अभी हम कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है मित्र, ये सिक्का हमें दे दो। चलो अब मित्र, हम यहाँ से चलते हैं। फिर वो लखन उन दोनों मित्रों को वापस ले आता है और तीनों मित्र सो जाते हैं। भाई,
अरे भाई उठो। भाई लगता है अब लखन गहरी नींद में सो गया है। चलो हम दोनों जाकर उस खजाने को ढूंढते हैं जो उस कुएं में है। हाँ भाई चलो। फिर वो दोनों मित्र चुपचाप उस कुएं के पास चले जाते हैं। अरे भाई ये कुआं तो काफी गहरा है। देखो भाई, इस कुएं में अंदर जाने का रास्ता भी है। चलो भाई अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों मित्र उस कुएं में उतर जाते हैं। ये रास्ता शायद खजाने की तरफ ही जा रहा है। हाँ भाई, लेकिन ये रास्ता कितना डरावना है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। अरे भाई डरो मत। सोचो, अगर हमें वो खजाना मिल गया तो सोचो, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम क्या से क्या बन जाएंगे। हाँ भाई, तुम्हारी ये बात तो सच है। अगर हमें खजाना मिल गया तो हम तो माला माल हो जाएंगे। अरे मित्र, उधर देखो, वहाँ पे एक बंद दरवाजा है। हाँ भाई, मुझे लगता है खजाना जरूर उस दरवाजे के पीछे ही होगा। चलो उस दरवाजे के पास चलते हैं। अरे भाई, ये दरवाजा कैसे खुलेगा? अब मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रुको मित्र, मैं देखता हूँ। जैसे ही वो उस दरवाजे को अपना हाथ लगाता है तो वो दोनों वहां से उस दरवाजे के पीछे की विचित्र दुनिया में चले जाते हैं। अरे भाई, ये हम कौन सी दुनिया में आ गए? अरे तुम कौन हो? और तुम यहाँ क्या पृथ्वी लोक से आए हो? जी हम पृथ्वी लोक से आए हैं, लेकिन आप कौन हैं और हम कहाँ पर हैं? हम इस राज्य के सैनिक हैं और तुम इस राजा की विचित्र दुनिया में आ गए हो। चलो हमारे साथ, हमारे राजा के पास। अरे मित्र, हमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी। अगर हम लखन मित्र की बात मान लेते तो हम इस मुसीबत में ना फंसते। अब ना जाने हमारे साथ क्या होगा। अरे मेरे दोनों मित्र कहाँ हैं? मित्र, अरे मित्र, अरे कहाँ चले गए वो दोनों? कहीं वो दोनों मित्र उस खजाने की खोज में उस कुएं के भीतर तो नहीं चले गए? मुझे उन्हें उस कुएं के भीतर देखना चाहिए, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंसे पड़े हों। मित्र, अरे मित्र, यहाँ पर एक रास्ता है। मुझे कुएं के अंदर जाना होगा। फिर लखन अपने मित्र की तलाश में कुएं के भीतर उतर जाता है। अरे ये रास्ता तो काफी रहस्यमय लग रहा है, लेकिन मुझे मेरे मित्रों को ढूंढना ही होगा। ना जाने वो कहाँ हैं। फिर लखन चलते चलते उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है जिस दरवाजे से वे दोनों मित्र गायब हुए थे। अरे ये दरवाजा कैसा? मुझे लगता है इस दरवाजे के पीछे कोई ना कोई रहस्य है। मुझे इस दरवाजे के पीछे का रहस्य जानना ही होगा। अरे आप लोग कौन? और ये मैं कहाँ आ गया? अरे तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम हमारी दुनिया में नए लग रहे हो।
क्या तुम पृथ्वी लोक से आए हो? हाँ हाँ, मैं पृथ्वी लोक से ही हूँ। लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग इस राज्य के राजा के सैनिक हैं और तुम्हें हमारे साथ हमारे महाराज के पास चलना होगा। जी, जैसा आप कहें, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए। अरे, ये राजा का मुख एक वानर के जैसा क्यों? अरे कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? महाराज, मैं एक यात्री हूँ। मैं और मेरे 2 मित्र यहाँ से गुजर रहे थे। मेरे वो 2 साथी आपकी इस विचित्र दुनिया में आ गए हैं। तभी मैं उन्हें ढूंढता हुआ आपकी इस विचित्र दुनिया में आ गया हूँ। अच्छा, तो वो दोनों मित्र तुम्हारे ही मित्र हैं। वो दोनों तो हमारे ही पास बंदी हैं, लेकिन वो तो दोनों मित्र दिल के काफ़ी लालची हैं। याद रखना, यहाँ तुम अपनी मर्जी से आ तो सकते हो, लेकिन वापस पृथ्वी लोक में जा नहीं सकते। जब तक तुम लोग मुझे इस श्राप से मुक्त नहीं करते, तुम इस लोक से पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकते। लेकिन महाराज, ये श्राप आपको किसने दिया था? ये श्राप मुझे एक तपस्वी ने दिया था। ये बात तब की है जब मैं एक क्रूप और अति घमंड का राजा था। रामलाल, तुमने पिछले 2 साल से मुझे कोई कर नहीं दिया, ऐसा क्यों? परंतु महाराज, मैं आपको कर कहाँ से दे दूँ? कृपया मेरे ऊपर रहम कीजिए महाराज। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है महाराज। बड़ी मुश्किल से मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हूँ महाराज। फसल अच्छी होते ही महाराज मैं आपका पूरा कर चुका दूंगा महाराज। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है महाराज। अगर देने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो जाओ, मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। परंतु महाराज, हम कहाँ जाएंगे? इस राज्य को छोड़कर महाराज हम कहाँ जा सकते हैं? पिछले 2 साल से महाराज बारिश ना होने के कारण खेतों को पानी नहीं मिला और पानी ना मिलने के कारण सभी के खेत बंजर हुए पड़े हैं। अगर खेत बंजर रहेंगे महाराज तो खेतों में अच्छी फसल कैसे हो पाएगी? और अच्छी फसल नहीं हो पाएगी तो महाराज बड़ा हम क्या बेचेंगे? अगर फसल नहीं बेच पाए तो महाराज बड़ा हम पैसा कहाँ से लाएंगे? महाराज, हम अपना घर बार बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, तो महाराज बड़ा हम आपको कर कहाँ से देंगे? कृपया करके हमारे ऊपर रहम करें महाराज। तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। सुनो रामलाल, अगर तुम्हें मेरे राज्य में रहना है तो मुझे पूरा कर देना होगा। चाहे तुम्हारे खेत में फसल हो या ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस कर चाहिए। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन महाराज ये सही नहीं है। आपको राज्य के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको राज्य के लोगों की मदद करनी चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। आपको ऐसे उनसे कर नहीं वसूलना चाहिए। अगर महाराज आप इस तरह राज्य के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो न्याय के लिए हमारे पास कोई नहीं आएगा। मंत्री जी, अब तुम मुझे सिखाओगे कि राज्य कैसे चलता है। तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। जो भी मेरे राज्य में रहेगा उसको मुझे कर देना ही पड़ेगा। मैं अपने राज्य के सभी लोगों के साथ इसी तरह ही बुरा व्यवहार करता था। जो भी मदद के लिए मेरे दरबार में आता था मैं उन्हें बुरा भला बोलता था। एक दिन मैं सुबह जंगल में अकेले शिकार पे निकला। तभी मैंने एक हिरन को देखा और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन पर अपना तीर छोड़ दिया और उस हिरन को
काफ़ी घायल कर दिया। तभी वहीं पास में एक पेड़ के नीचे एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। अरे ये आवाज़ कैसी? मुझे पास जाकर देखना चाहिए, आखिर ये हो क्या रहा है। अरे ये तो एक हिरण है, परंतु इसे किसने घायल किया? कौन हो सकता है वो कठोर दिल इंसान जिसने इस मासूम जानवर को अपना शिकार बनाया है? इसे मैंने ही घायल किया है। लेकिन राजन, ये तो एक मासूम जानवर है, तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए था। तुमने इसे मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। अच्छा, तो एक मामूली सा साधु इस राज्य के राजा विक्रम को ज्ञान देगा कि क्या सही है और क्या गलत। महाराज हूँ मैं इस राज्य का महाराज। क्या पाप है और क्या पुण्य है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब मामूली सा साधु राजा विक्रम को ज्ञान देगा। चले जाओ साधु यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा भी हाल इस हिरण की जैसा होगा। अरे राजा, तू तो बड़ा ही घमंडी है, अहंकारी है। इस मासूम जानवर की जान लेकर तुम्हें कोई भी अवश्य नहीं है। मैं अभी तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस राज्य के राजा बनने पर तुम इतना अहंकार करते हो, वो राजमहल एक अलग परलोक में चला जाए। और तू जिस अपने मुख से इतने कठोर शब्द बोल रहा है, जा राजा, तेरा ये मुख वानर का हो जाए। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपया मुझे क्षमा कर दो। साधु बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। मैंने अपने अहंकार में आकर इतना बड़ा पाप कर दिया है। मैंने ना जानते हुए आपको कठोर शब्दों से बुरा भला कहा। मैं अपने अहंकार के कारण बहुत ही क्रूप बन गया था। हे साधु महाराज, मुझे अपनी भूल का अभ्यास हो चुका है, कृपया मुझे माफ़ कर दें। कृपा करके मुझे इस वानर मुख से मुक्त कर दीजिए। अब मैं अपने जीते जी कोई भी पाप नहीं करूँगा और हर मददगार की मदद करूँगा। कृपया मेरे ऊपर रहम करिए साधु महाराज। अरे अहंकारी राजा, तुम्हें अपनी गलती का आभास हो चुका है, लेकिन मैं अपना दिया श्राप वापस तो नहीं ले सकता। लेकिन तुम्हें श्राप से मुक्त होने के लिए एक उपाय बता सकता हूँ। जिस दिन पृथ्वी लोक से तुम्हारे परलोक में आकर एक नेक दिल इंसान तुम्हें स्पर्श करेगा, तो तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। तू अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा और तेरा राजमहल और तू वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। उसी दिन से मेरा राजमहल और मैं इस कुएं में समाये हुए हैं। यदि तुम एक नेक दिल इंसान हो तो तुम्हारे सुनने से मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। अगर तुम मेरे इस श्राप को मुक्त करने में सफल हो गए तो मेरी तरफ से तुम्हें इतना धन दिया जाएगा जिससे तुम और तुम्हारे आने वाली कई पुश्तियाँ आराम की ज़िंदगी जिएंगी। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अगर मेरे स्पर्श करते ही आप इस श्राप से मुक्त होते हैं तो महाराज मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन महाराज, मुझे धन की कोई लालच नहीं है। मैं ये सब धन के लिए नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए और अपने मित्रों के लिए ये सब कर रहा हूँ। फिर वो लखन जैसे ही उस राजा को छूता है तो वो राजा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। अरे ये तो कमाल हो गया, मैं श्राप से मुक्त हो गया। देखो। हाँ महाराज, आप श्राप से मुक्त हो चुके हैं। हे नेक दिल इंसान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज मैं अपने असली रूप में आ गया। फिर वो राजा और उसका पूरा राजमहल फिर से पृथ्वी लोक पर वापस आ जाता है। अब वो राजा अपने राज्य के सभी लोगों की मदद करने लगा।